Hello friends, welcome to the YouTube channel of Simplified Education Hub. लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल शुरू किया था. सो वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड with that only. Okay, so ओके तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि पॉलिनोमियल्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच का डिफरेंस, हाउ to separate or how to identify whether a given algebraic expression is a polynomial or not. सबसे पहले उसकी एक कंडीशन क्या है, the power of variable should be a whole number. ओके, द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर. ये इसका बेसिक है. पॉलिनोमियल का बेसिक क्या है, कोई भी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो आपको तो उसमें जो वेरिएबल है उसका पावर होना चाहिए अ होल नंबर. अगर वो नेगेटिव इंटीजर है, अगर वो कोई फ्रैक्शन है, देन इट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एज अ पॉलिनोमियल. ओके, कोई दिक्कत? तो ये हमारा बेसिक था. कई बार हमने इसमें बहुत सारे नहीं, वी स्टडीड अप टू द जीरो पॉलिनोमियल. जीरो पॉलिनोमियल क्या है? व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल? द नंबर जीरो इटसेल्फ. जीरो इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल. ओके, बेसिकली वी आर डूइंग द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. हमने देखा था कांस्टेंट पॉलिनोमियल और हमने देखा था जीरो पॉलिनोमियल. नाउ वी आर गोइंग टू मूव फर्दर एंड वी विल learn about the classification of polynomials. Okay, अब classification of polynomials की जब बात आती है तो polynomials can be classified according to the number of terms and second according to the power of the variable. याद रखना, आप अभी क्लास 9 में हो या फिर क्लास 9 में आने वाले हो, तो जो पॉलिनोमियल्स टॉपिक है उसके अंदर आपका सिर्फ द पॉलिनोमियल्स विल बी ऑलवेज इन वन वेरिएबल. अभी आपको सिर्फ वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स आपको पढ़ने हैं. टू वेरिएबल पॉलिनोमियल्स आपको अभी नहीं आएगा. ओके, इट विल कम इन फर्दर क्लासेस. ओके, तो जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि नंबर ऑफ टर्म्स, अगर कोई भी एक्सप्रेशन है गिवन एक्सप्रेशन में, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्म्स, हमने वो चीज़ कई बार देख चुके हैं. ठीक है, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन विजिट बैक टू दैट वीडियो एंड और भी कुछ अगर डाउट आता है आपको तो यू कैन ऑलवेज DM me. Okay, number of terms. और सेकेंड सा क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ वेरिएबल. ओके, द पावर ऑफ वेरिएबल, इसको एक और टर्म होता है डिग्री. उस चीज को हम इसके साथ साथ ही पढ़ेंगे कि किस तरह से वो डिग्री एक्चुअली है क्या. ओके, नाउ नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, सबसे पहले सपोज कि अगर मैं आपको देता हूं 2x या फिर 5 या फिर -7x या फिर √3y, ओके, या फिर 2t, ये सब क्या है? ये सब अगर देखो आप तो ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स तो हैं ही, बट यहाँ पे देखो आप
ये वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है, दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल, ओके। हमें सिर्फ देखना है वेरिएबल का पावर, अगर उसके साथ कोई कोएफिशिएंट है वो अगर नेगेटिव है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम वे अगर हमारा कोएफिशिएंट अगर रूट में है, अगर उसका जो पावर है, कोएफिशिएंट का पावर अगर हमारा एक फ्रैक्शन है तो उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो ये चीज है, अगर ऐसा है तो दिस इज कॉल्ड मोनोमियल। मोनोमियल, व्हाट इट इज अ मोनोमियल। मोनोमियल मतलब, मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब होता है वन। अगर मोनोमियल है तो मोनो का मतलब होता है वन, ओके। समझ में आ गया? इट इज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। सेकेंड, अगर मैं आपको ऐसा देता हूं 2x प्लस 5, 3y माइनस 12 और √3y माइनस √4, ओके। तो ये सब क्या है? यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कितने टर्म्स दिख रहे हैं आपको? 1 2, दे आर हैविंग 2 टर्म्स, सो दे आर कॉल्ड बाइनोमियल्स। क्या बोलते हैं हम उसको? बाइनोमियल। बाय का मतलब होता है 2। कोई दिक्कत? ओके। इन द सेम वे अगर इस तरह का दिया है आपको 2x² प्लस 3x माइनस 4, 3x² प्लस 5x माइनस 2, इस तरह के अगर आपको टर्म्स दिए हैं तो दे आर कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। क्या बोलते हैं उसे? ट्राइनोमियल, ओके। जिसमें ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब होता है 3। कोई दिक्कत? इसी तरह से अगर समझो टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स आर 4 5, तो उसमें आप आगे आगे बढ़ सकते हैं कि ये क्वाड्रानोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, ओके। बेसिकली these are the classification of polynomials according to the number of terms। अब आता है पावर ऑफ वेरिएबल। अगर कोई भी वेरिएबल है, ठीक है, तो उसका पावर क्या है, उस हिसाब से हम देखेंगे कि ये किस तरह से क्लासिफाई होता है। सपोज कि अगर मैं आपको कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल देता हूँ 2 3 -4 √3, ये सब, इसके अंदर आप देखो अगर ये क्या है, दीज आर दी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल का पावर क्या होगा? सपोज अगर मेरा 2 है तो मैं 2 को 2x⁻0 भी कर सकता हूँ, बिकॉज कोई भी कहीं पे भी अगर पावर 0 आता है, कोई भी वेरिएबल या फिर कोई नंबर है उसका पावर भी 0 आता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। हमने ये चीज ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर ये है तो मैं इसको 3y⁻0 भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे -4y⁻0 भी लिख सकता हूँ। इसी तरह से अगर √3 तो √3x⁻0 भी लिख सकता हूँ। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर क्या है? 0। सो इट इज 0 डिग्री पॉलिनोमियल। क्या है ये? 0 डिग्री पॉलिनोमियल, ओके। इसमें पावर क्या है वेरिएबल का? 0 है। क्या है वेरिएबल का? पावर 0 है। इसका आगे ये पावर ऑफ वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। एक हमें एक देखना है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट क्यों आ रहा है वो अभी आप जब आगे पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। 0 डिग्री समझ में आया? ओके, जब पावर 0 होता है। अब सपोज क्या हो, अगर मैं आपको कोई एक नंबर दे, कोई एक पॉलिनोमियल दे रहा हूँ 2x + 5, सेम इसी तरह से, ओके। फिर आता है 3y -7, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है और यहाँ पे एक वेरिएबल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन देखो क्या है, वेरिएबल का पावर क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? 1 है। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 2x⁻1 प्लस 5x⁻0 भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर मैं, और यहाँ पे 3y⁻1 -7y⁻0 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो किसका पावर ज्यादा है, 1 या फिर 0? इट इज ऑब्वियसली 1। अगर 1 है तो हाईएस्ट पावर कितना हुआ इस वेरिएबल? इट इज 1। तो ये होता है फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल और फिर 1 डिग्री पॉलिनोमियल।
ओके आप फर्स्ट भी लिख सकते हो, आप 1 भी लिख सकते हो। ओके इसी तरह से अगर मैं आपको ऐसा देता हूं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। ओके तो यहां पे हाईएस्ट पावर क्या है इसका, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का, इट इज 2। क्या है यहाँ पे 2, तो ये हो जाता है 2 डिग्री पॉलिनोमियल। क्या हो जाता है ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत? ओके ये आ गया आपका 2 डिग्री। इसी तरह से अगर मैं आपको ऐसा नंबर देता हूं कोई 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, इट इज 3। हाईएस्ट पावर क्या है, इट इज 3, तो ये हो जाता है 3 डिग्री पॉलिनोमियल। ये हो जाता है 3 डिग्री पॉलिनोमियल। ओके तो अभी हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, इट इज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स and according to the highest power of the variable which is called degree of the given polynomial। समझ में आया? ठीक है अब एक ट्रिक क्वेश्चन, ठीक है जो आपके एक्चुअली आ सकता है एग्जाम में। ठीक हमने क्या देखा कि जो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसका पावर है 0। क्या है पावर 0, तो हमारा 0 पॉलिनोमियल है उसका पावर क्या होगा, 0 पॉलिनोमियल का पावर क्या होगा। ओके एक्चुअली 0 पॉलिनोमियल का पावर इट इज अनडिफाइंड, इट इज पावर और डिग्री इज अनडिफाइंड। It is undefined. Okay, 0 डिग्री पॉलिनोमियल का पावर इट इज ऑलवेज अनडिफाइंड। ओके समझ में आ गया ये? ठीक है मैंने फिर से गड़बड़ की है, आज काहे ये हो रहा है, undefined डिफाइंड। ओके ये एक्चुअली स्पेलिंग है। ओके समझ में आ गया ये चीज। ओके नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स एंड हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब देखो जब आप ये दोनों की बात करते हैं, ठीक है तो जब भी पॉलिनोमियल है, ठीक है तो उसमें अब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी, अब इस चीज को थोड़ा डीप में समझेंगे, ठीक है ओके सपोज कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है कि देयर इज अ 3 डिग्री पॉलिनोमियल। ओके देयर इज अ 3 डिग्री पॉलिनोमियल, सो हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी मैक्सिमम टर्म्स कैन बी देयर इन अ 3 डिग्री पॉलिनोमियल। ओके मतलब कि होता क्या है, अगर आपके पास डिग्री है, अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री दी हुई है आपके पास, तो आप उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है तो आप उसकी डिग्री भी फाइंड कर सकते हो। किस तरह से? सपोज कि अगर मैं आपको मैं ऐसा बोल रहा हूं कि एक पॉलिनोमियल है, ठीक है सबसे पहले डिग्री के हिसाब से जाएंगे, ठीक है इट इज हैविंग 0 डिग्री। क्या है ये 0 डिग्री। तो देखो 0 डिग्री में क्या हो सकता है, ये 2 0 डिग्री का है। अब हमें पता है नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होते हैं, वी हैव टू सेपरेट द टर्म्स बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इन अ गिवन एक्सप्रेशन। तो ये 2 + 5 हो सकता है। ओके ये क्या है, ये इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, तो मैक्सिमम क्या हो गया, इट इज 0 डिग्री पॉलिनोमियल, 0 डिग्री। बट इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इट इज 2 + 5, ये हो गया 7। चाहे से इनिशियली ये बाइनोमियल दिख रहा था, बट एट द एंड क्या हो गया, ये
इट्स अ मोनोमियल ओनली, इट्स अ मोनोमियल ओनली। तो अगर आप बोलते हैं कि 0 डिग्री पॉलिनोमियल, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं? इट इज ऑलवेज 1, इट इज ऑलवेज 1। एक से ज्यादा टर्म्स उसमें नहीं हो सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आगे जाके वो सिंपलीफाई हो जाएगा। अभी हम जब वेरिएबल के साथ देखेंगे तो फर्स्ट डिग्री देखेंगे तो आपको और भी क्लैरिटी आएगी। चलो अब देखते हैं 1 डिग्री। 1 डिग्री मतलब 2x, ये हमारा 1 डिग्री पॉलिनोमियल है। 2x प्लस 3, ये हमारा 1 डिग्री पॉलिनोमियल है। यहाँ पे कितने हैं? मोनोमियल है। ये कितना है? बाइनोमियल है। अब अगर सपोज के मैं ऐसा देता हूं आपको 2x प्लस 3x प्लस 7, तो क्या है ये? क्या आप इसको मोनोमियल कहोगे, बाइनोमियल कहोगे या फिर ट्राइनोमियल कहोगे? ऑब्वियसली बात है, मेरे को 3 टर्म्स दिख रहे हैं। कितने टर्म्स हैं यहाँ पे? 3 टर्म्स है। देयर आर 3 टर्म्स, सो ऑब्वियसली इट विल बी ट्राइनोमियल। नॉर्मली हम यही कहेंगे, लेकिन हो क्या रहा है इसके अंदर? देखो ये जो चीज है 2x प्लस 3x, ये है क्या? सेम वेरिएबल है, पावर भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7। मतलब कि इनिशियली ये क्या दिख रहा था हमें? ट्राइनोमियल दिख रहा था, बट ये एट द एंड क्या हो गया? बाइनोमियल होगा, क्योंकि इसके अंदर सिंप्लीफाई हो जाएंगे। अगर सेम वेरिएबल के सेम पावर के वेरिएबल हैं तो वो टर्म्स क्या हो जाएंगे? सिंप्लीफाई हो जाएंगे। समझ में आया? तो मतलब अगर मैं देखूं तो अगर 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, क्या है? 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो उसके अंदर या तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसमें क्या हो सकता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं? चलिए दूसरे पेज पे ही करते हैं। हम एक टेबल बना देते हैं विच इज डिग्री और मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, फर्स्ट अगर 0 है, क्या है? डिग्री 0 है। 0 पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रहे हम, डिग्री 0 है, तो उसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं? 1। अगर हमारा 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, क्या है? 2 डिग्री सॉरी, अब अगर डिग्री 1 हो जाती है, डिग्री क्या हो जाती है? 1 हो जाती है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं? 2। हमने देखा 2x और 2x प्लस 5। फिर अगर 2 डिग्री है, 2 डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर क्या है वेरिएबल की? इट इज 2। मैक्सिमम पावर क्या है वेरिएबल की? इट इज 2। इट विल हैव 3, इट विल हैव मैक्सिमम 3। किस तरह से? 2x स्क्वायर, ये भी हमारा 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, 2x स्क्वायर प्लस 5, ये भी हमारा 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ये भी क्या है हमारा? 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है इसकी? 2। मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे? 2। मतलब कि अगर हमारा पावर डिग्री 2 है तो उसमें मैक्सिमम नंबर्स कितने हो सकते हैं? उसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। मतलब कि वो मैक्सिमम 3 टर्म्स हो सकते हैं, 3 टर्म्स से ज्यादा नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 3 टर्म्स से ज्यादा करेंगे तो हमारा मैक्सिमम पावर तो 2 है, 2 से ऊपर तो जा नहीं सकते हम। तो अगर 2 से ऊपर नहीं जाएंगे तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे तो देखो इनिशियली आपको क्या दे रहे हैं? देयर आर 4 टर्म्स, बट ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दे विल गेट सिंप्लीफाइड। अगर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। समझ में आ गया? ठीक है, इसलिए इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे? इट विल बी 3। मतलब 3 मतलब कि ये ट्राइनोमियल तक जा सकता है। मैक्सिमम क्या हो सकता है? ट्राइनोमियल। 2 डिग्री पॉलिनोमियल मोनोमियल हो सकता है, बाइनोमियल हो सकता है और ट्राइनोमियल हो सकता है। ट्राइनोमियल से बड़ा नहीं हो सकता, उसमें 3 टर्म से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं आपको
3 डिग्री पॉलिनोमियल देता हूं, क्या देता हूं 3 डिग्री पॉलिनोमियल, तो उसमें मैक्सिमम टर्म्स कितने हो जाएंगे 4। कैसे, सपोज के 2x क्यूब, ये एक 2x क्यूब प्लस 5, दूसरा 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, सॉरी 2x क्यूब प्लस 5, फिर प्लस 9, और क्या हो सकता है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4। ओके, इस तरह से हम क्या है वन मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रानोमियल। ओके, मैक्सिमम क्या हो गया, अगर 3 डिग्री है तो क्या कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। इसी हिसाब से अगर मैं आपको बोलता हूं, सपोज देखो हो क्या रहा है इसके अंदर, जब 0 है तो यहाँ पे क्या है 1, जब 1 है तो यहाँ पे क्या है 2, 0 में ये देते हैं ऐसा 2, 2x, 2x स्क्वायर, 2x क्यूब, ये हो सकता है 2, 5 माइनस 7, ये सब these are the examples of 0 डिग्री एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इज 1। जब 1 है तो कितना है मैक्सिमम नंबर 2, जब 2 है तो कितना है मैक्सिमम 3, जब 3 है तो मैक्सिमम कितना है 4, अगर 4 है तो 5, 5 है तो 6। इसी तरह से अगर मैं आपको 100 डिग्री दे दूं, क्या दे दूं 100 डिग्री दे दूं, तो उसके अंदर अगर आपको फाइंड करना हो इफ अ पॉलिनोमियल इज हैविंग डिग्री 100 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो क्या हो जाएगा उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, हमें +1 कर देना है, क्या कर देना है +1, तो इट विल हैव 101 टर्म्स। समझ में आया? ओके, मतलब कि जो भी डिग्री है उसमें क्या कर देना है, तो हम क्या बोल सकते हैं मैक्सिमम टर्म्स कितने की अगर फॉर्मूला देखें, मैक्सिमम टर्म्स इज इक्वल टू डिग्री +1, ये हो जाएगी मैक्सिमम टर्म्स की फॉर्मूला। कोई दिक्कत? अगर आपको मैक्सिमम टर्म्स पूछा है, सपोज आपको दे के 1000 या फिर 150 डिग्री है पॉलिनोमियल, तो उसका नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, दैट इट विल बी +1, दैट इज कॉल्ड, दैट इज 150 + 1। कोई दिक्कत इसके अंदर? श्योर? ठीक है, समझ में आ गया ये सब? ओके, सो दिस वाज अप टू द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। कितने हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, फिर उसके बाद जीरो पॉलिनोमियल, फिर क्लास देयर आर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट एंड जीरो, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू number of terms and according to the highest power of the variable, that is the degree। अगर उसमें हमें अगर नंबर ऑफ डिग्री के हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना हो, तो हम इस तरह से उसको इवेल्युएट कर सकते हैं, और ये उसकी फॉर्मूला है, मैक्सिमम टर्म्स इक्वल्स डिग्री +1। कोई दिक्कत? ओके, सो टुडे वी विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, हम एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आर.डी. शर्मा से भी सॉल्व करेंगे, एंड वी विल डीप डाइव इनटू इट। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करके बताइए, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट you can contact me in my, you can comment your doubts in the comment section. Okay, thank you very much.